नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। क्या कांग्रेस संकट में है? 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से कांग्रेस के नेता एक के बाद एक उनकी घेराबंदी हो रही है, उसको लेकर के कांग्रेस में बौखलाहट है। दरअसल हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बगावती रुख अख्तियार कर लिया। हरियाणा में ही विधानसभा का चुनाव है, महाराष्ट्र में है और झारखंड में है। और जो कांग्रेस के स्टालवार्ड गिने जाते हैं, उसमें से यदि 2-3 नेताओं को काउंट करें हम, तो अहमद पटेल हैं, पी चिदम्बरम है, गुलाम नबी आज़ाद हैं। उसमें से पी चिदम्बरम चूँकि गृह मंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं, तो भारी भरकम कद वाले नेता माने जाते हैं। इनकी यदि गिरफ्तारी हो जाती है तो मान के चलिए कि कांग्रेस का बहुत बड़ा विकेट गिरेगा। और कांग्रेस को ये डर लग रहा है कि यदि पी चिदम्बरम गिरफ्तार हो गए तो फिर औरों का क्या होगा, क्योंकि रतुल पुरी जो कमलनाथ के भांजे हैं, वो एक मामले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने के मामले में, धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। दूसरे मामले में शशि थरूर के ऊपर जो है आरोप ये है कि ये सुनंदा पुष्कर से मारपीट करते थे, तो चार्जशीट जो दाखिल हुई है उसमें उनका नाम आया है। उन पे भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हर किसी की गिरफ्तारी का अलग अलग तरीका होता है। कई बार क्या करती है जांच एजेंसियां कि सीधे गिरफ्तारी न करके कोर्ट के थ्रू इस काम को करती है, जहां बड़े लोग इन्वॉल्व रहते हैं सामान्य तौर पे, जैसा कि चिदम्बरम के मामले में भी हो रहा है। ईडी और सीबीआई उनको बुला रही है और वो नहीं जा रहे हैं। अब जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो सीबीआई ने वहाँ ले जाके कैविएट लगा दिया है, ताकि वो भी चाहती है कि कोर्ट के थ्रू हो, ताकि आरोप ना लगे। तो कांग्रेस की दिक्कत यह है कि उसे ये डर लग रहा है कि पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। बड़े नेता है, यदि गिरफ्तारी हो गई तो फिर जो बीजेपी सरकार है और ख़ास तौर से जो उसके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, वो उनका ये मानना है कि पी चिदम्बरम से उनकी पहले से लगी हुई है। कारण में यदि जाएंगे तो उसमें कई कारण नज़र आएंगे, जैसे हिंदू आतंकवाद का मसला है, चाहे मोदी और अमित शाह के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, उस समय ये गृह मंत्री हुआ करते थे, वो मसला आएगा। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पी चिदम्बरम की घेराबंदी हो रही है। और संजोग से पी चिदम्बरम का जो INX वाला मसला है, ये 2 मामलों में है। एक मसला अलग है और ये मसला अलग है INX का। INX में क्या हुआ कि उनको जांच एजेंसी को अप्रूवर मिल गया है। उसमें इंद्राणी मुखर्जी ने साफ साफ स्वीकार कर लिया कि हाँ, कार्ति चिदम्बरम के उस पास पैसा गया था। 305 करोड़ का जो अमाउंट था, वो जो जिन अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र हुआ, उसका करता धरता कार्ति चिदम्बरम भी थे। तो इसलिए साबित करने में उसको दिक्कत नहीं हो रही है। और चूंकि 1 साल से, ठीक इसी जुलाई 2018 में हाई कोर्ट से पी चिदम्बरम को राहत मिली थी, और अब 1 साल बाद हाई कोर्ट भी उनको राहत देते देते, गिरफ्तारी से राहत बचाव करते करते थक गया। तो उससे लग रहा है ये कि जो सीबीआई और ईडी कह रही है कि तो जांच में सहयोग ही नहीं कर रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, और उधर जो है कड़ी से कड़ी जुड़ चुकी है, और मुखर्जी के स्टेटमेंट के बाद अब कोई गुंजाइश नहीं बच रही है, लिहाजा इनको हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जाना चाहिए। अब एक ही लास्ट अदालत बची है, वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कल भी इन लोगों ने अप्रोच किया था, आज भी किया है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है। लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट ने उस मामले में कमेंट किया है, उस कमेंट के देखते हुए नहीं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई बहुत बड़ी राहत दे पाएगा। हो सकता है 2-4 दिन की राहत दे दे, लेकिन बड़ी राहत कि इनको हिरासत में लेकर के पूछताछ न किया जाए, या पूछताछ सवालों का जवाब नहीं, ऐसा वो करने वाला नहीं है। क्योंकि जब भी कोर्ट ऐसे मामलों में विचार करता है तो ये देखता है कि जांच एजेंसियों के पास फैक्ट एंड फिगर क्या है। तो वो जांच एजेंसियों के पास चिदम्बरम के खिलाफ फैक्ट एंड फिगर मिल चुका है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्यों न परेशान हो। प्रियंका गांधी के हस्बैंड जो रॉबर्ट वाड्रा है, वो भी ऐसे ही मामले में, चॉपर घोटाले मामले में, जो संजय भंडारी है उससे जुड़े खातों से पैसे का भुगतान को लेकर के, लंदन में फ्लैट को लेकर के ऑलरेडी फंसे हुए हैं। उनको भी अदालत से राहत मिली हुई है। तो इन्हें ये लग रहा है कि चिदम्बरम की गिरफ्तारी होते ही सरकार का मनोबल बढ़ जाएगा, और उसके बाद जो भी उनके और नेता हैं, उनके गिरफ्तारी या उन पर हाथ डालने में इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कांग्रेस की मुश्किल ये है कि किसी तरह से वो चिदम्बरम की गिरफ्तारी को टलवाना चाहती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट से टले, चाहे और किसी तरह से टले, बहरहाल वो टलना चाहिए। और उसको वो मुद्दा बना रही है कि जानबूझ करके बदले की भावना से सरकार जो है ये कार्रवाई कर रही है।
उधर जो कमलनाथ वाला मसला है वो भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि कमलनाथ भी कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन रतुल पुरी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि सेंट्रल बैंक से जो उन्होंने लोन लिया मोजर बियर के नाम पे, उसमें जो धोखाधड़ी की गई है वो क्यों की गई। अच्छा, उनके ऊपर भी 2 मामले हैं, रतुल पुरी के ऊपर भी 2 मामले हैं। उनका भी जो है एक मसले में जो है वो उसी तरह से जो डिफेंस के दलाल है उसके खाते से पैसे के ट्रांसफ़र को लेकर का उनका मामला वो अलग जुड़ रहा है, और हाल में जो सेंट्रल बैंक वाला मसला आया है वो अलग है। तो इस तरह से जांच एजेंसी और सरकार को मसाला मिल गया है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में है। यही वजह है कि राहुल भी बौखलाए हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जानबूझ करके ये सब कुछ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा के मामले में काफ़ी हद तक चुप रही थी, वो प्रियंका गांधी चिदम्बरम के मामले में एग्रेसिव होकर के आई हैं। उन्होंने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए हैं कि वो कितने राज्यसभा के सम्मानित नेता हैं, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ऐसी देश के लिए इतना काम किया है, सेवाएं दी हैं, और उसके बाद भी उनके खिलाफ जो है बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। तो इस तरह से एक तरह से जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बचाव में आ गए, रणदीप सुरजेवाला पहले से ही है, तो पूरी कांग्रेस पार्टी उनके बचाव में उतरी है। हो सकता है कि बाद में इस बात पे भी बहस हो। आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी ने 23 मई को लोकसभा चुनाव के बाद कार्य समिति की बैठक में इस्तीफा दिया था, तो जिन 3 नेताओं को टारगेट किया था उसमें कमलनाथ, पी चिदम्बरम और अशोक गहलोत थे, क्योंकि तीनों पुत्र मोह में जो है पूरे चुनाव को भूल गए थे। लेकिन वो सब पुरानी कड़वाहटों को भुला करके अब कांग्रेस पार्टी इस मुश्किल की घड़ी में पी चिदम्बरम के साथ है। होना भी चाहिए, एक पार्टी के नाते, एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते देखा जाए तो बिल्कुल होना भी चाहिए। अब देखते हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।